दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजनेस मोटिवेशनल स्किल्स पर। दोस्तों आज मैं मार्केटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूं। मार्केटिंग कैसे होती है और मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। दोस्तों मार्केटिंग से मतलब है कि मार्केटिंग हम कस्टमर के सामने जितने भी अट्रैक्टिव चीज़ें रखते हैं वो उनसे परचेज कर लेता है, उनको खरीद लेता है, तो वही मार्केटिंग कहलाती है। तो मार्केटिंग दोस्तों, मार्केटिंग के लिए हमें सबसे पहले 2-3 चीज़ों पर निर्भर होना है। पहले आप जैसे मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो कस्टमर के सामने एक आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सबसे परफेक्ट होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से मतलब आपके कपड़े, आपके ड्रेस सेंस, आपका बोलने का मेथड, ये चीज़ें सब आप कस्टमर को पहले अट्रैक्शन में प्रभावित करती हैं। तो आप जैसे आप मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में तो बाद में बताना है, पहले उसके सामने इस तरह से इम्प्रेशन होना है कि आप एक अच्छे मतलब सीनियर बन के आए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे मान लेते हैं आप मार्केटिंग करने गए हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए लेके आप मार्केटिंग में गए हैं और आपने सेविंग नहीं कर रखी है, आपका शर्ट का एक कॉलर इधर को भाग रहा है, एक कॉलर उधर को भाग रहा है, बाजू आपका शर्ट की बाजू एक ऊपर है एक नीचे है, ये चीज़ें काउंट करती हैं। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि हाँ एक कोई सर आए हुए हैं, इस तरह से एक अट्रैक्टिव उनको लगना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, आपको अपने मार्केटिंग वाले जो मार्केटिंग करना जाता है उसको एक अप टू डेट बन के जाना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, दूसरी बात है, आप जैसे कस्टमर से मिलते हैं आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कस्टमर के ऊपर कैसा पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है, बॉडी लैंग्वेज से तो ये पता चल गया, लेकिन अब बोलने का आपका क्या लहजा है, कैसे आप बोल रहे हैं, कैसे आप उनसे स्टार्टिंग बातें कर रहे हैं, वो आपके बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ले रहा नहीं ले रहा सामने वाला, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप बोले जा रहे हैं और वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से कब जाए। इस तरह से जब तक आप उसको इस तरह से प्रभावित नहीं करेंगे ना, वो आपको देख के बोर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरे पॉइंट दोस्तों ऐसा है, जैसे आप मार्केटिंग के लिए मार्केट में जाते हैं तो कस्टमर से मिलने के लिए जैसे आप जाते हैं तो कस्टमर के सामने आप कैसे पेश हो रहे हैं। कहने का मतलब है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कस्टमर के सामने कैसा होना चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप जैसे कस्टमर से मिलते हैं तो कस्टमर को हेलो सर, नमस्कार, इस तरह से आप उनके सामने आएँ और उसके बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। फिर सर जैसे वो आपसे इंटरेस्ट रखते हैं कि कहाँ से आए हो, क्या आए हो, तो अपने बारे में पहले उनको जानकारी दें कि सर हम इस कंपनी से आए हैं, ये हमारे कंपनी का नाम है और हम कुछ प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट के साथ साथ मेरा कहने का मतलब है, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं या मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में भास नॉलेज होना चाहिए, विस्तार से नॉलेज होना चाहिए जिस प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हैं। अदरवाइज आप सेल नहीं कर पाओगे, मार्केट से ऑर्डर नहीं ले पाओगे। जब आप कहीं किसी कस्टमर ने कुछ पूछ लिया आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में, अगर कहीं पे आप अटक गए, नहीं बता पाए, तो आपका प्रोडक्ट सेल होने से रुक जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है उस प्रोडक्ट का विस्तार से आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप कस्टमर आपसे पूछता है कि ये आइटम क्या है, क्या इसकी एक्सपायरी है, क्या इसमें मार्जिन है, क्या इसमें स्कीम्स हैं, तो दोस्तों उसके साथ साथ ही आपके पास कुछ टूल्स होने हैं जो मार्केटिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे आपके पास कैटलॉग होना चाहिए, सेकेंड आपके पास सैंपल होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास वो आइटम का PDF बना हुआ आपके मोबाइल में होना चाहिए, कुछ फ़ोटोज़ इमेजेस होने चाहिए। समझ रहे हो, ये टूल्स आपने जैसी प्रोडक्ट आपने कस्टमर को दिखाया, साथ ही साथ आप उसको जो है कैटलॉग भी दिखा सकते हैं। तो कैटलॉग दिखाने से और थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाएगा, कंपनी का उसमें डिटेल रहेगी, नाम रहेगा, तो कस्टमर को लगेगा कि एक अच्छी कंपनी का
आदमी यहाँ पर आया हुआ अच्छा प्रोडक्ट हमें दिखा रहा है, ये उसकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों धीरे धीरे उससे बातों में कि ये पैसे मार्जिन ये तो बताना ही नहीं है शुरू में, उनको पहले प्रोडक्ट दिखाना है कि ये प्रोडक्ट है, इसके साथ ये स्कीम, अगर कंपनी की तरफ से स्कीम है स्कीम बताओ। उसके बाद कस्टमर कुछ खुद पूछेगा आपसे कि ये क्या, इसमें एमआरपी इतनी है, ये क्या रेट पड़ेगा, ये एमआरपी है इतना, तब जाके उनको अपना जो कंपनी ने फाइनल किया है परसेंटेज मार्जिन परसेंटेज वो जाके बताओ कि सर इतनी क्वांटिटी ये आएगा, इतना ये आएगा, ये आएगा, तब जाके डिटेल में बताओ। जैसे ही वो कहता है कस्टमर कि हाँ मुझे अब चलो देख के बताएंगे, तो वैसे ही सर कुछ जोड़ने के लिए आप एक आइटम थोड़ा शुरुआत तो करें, थोड़ा ये तो करें, थोड़ा आप हमसे जुड़िए तो सही सर, फिर और ऑफ़र आएंगे। इस तरह से कुछ आपको वहाँ पे वर्ड यूज़ करने हैं। आपको दोस्तों निश्चित जितनी आपकी लैंग्वेज, जितना आपका ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहेंगी, तो मार्केट उतनी ही आपकी मजबूत होगी, मार्केटिंग उतनी ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है दोस्तों, जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज़ एक और बता रहा हूँ मैं आपको, आप अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में जैसे जाते हैं, तो कहने का मतलब है वो जिस कस्टमर के पास जा रहे हैं वो किसी न किसी से तो खरीद ही रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीद रहा है, होलसेलर से ख़रीद रहा है, स्टॉकिस्ट से ख़रीद रहा है। ये तो नहीं है कि आप पहुंच गए और आपको प्रोडक्ट देख लिया उसने और तुरंत आपको ऑर्डर दे दिया, ये नहीं हो सकता है। हाँ ऐसा है, आप वो बल्क, अगर उसका आपका आइटम समझ में आ गया, पसंद आ गया और आपका उसकी क्वालिटी पसंद आ गई, तो वो आपको एक छोटा सा ऑर्डर दे सकता है। तो छोटे से ऑर्डर से ही आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। ये मत सोचो कि हमें इससे बड़ा ऑर्डर पहले ही बारे में पहला ऑर्डर मिल जाए। उसके बाद कस्टमर देखता है, कस्टमर जैसे आपसे पहले चीज़ में जुड़ चुका है मान लेते हैं, तो कस्टमर उसके बाद आपका सर्विस देखेगा कि आपकी सर्विस कैसी है। उसने ऑर्डर दे दिया, आप ऑर्डर ले आए, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर दे दिया कि इस पार्टी से, इस कस्टमर से ऑर्डर आया हुआ है। समझो दोस्तों, पता चल रहा है आज आप ऑर्डर उस कस्टमर से लेके आए हो, चाहे ऑर्डर बड़ा है छोटा उससे मतलब नहीं है, और वो मटेरियल आपका एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, हो सकता है महीने के बाद डिलीवर हो रहा है, तो कस्टमर ये समझ जाएगा कि इसकी सर्विस भी ऐसी है। अगर तुरंत आप उसको डिलीवर करोगे ना, तो वो भी सोच गया हाँ कस्टमर में मतलब इनकी सर्विस अच्छी है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें बड़े ध्यान रखने योग्य होती हैं, जो एक मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आजकल का समय थोड़ा ऑनलाइन का समय ज़्यादा है। ऑनलाइन में आप देखते हैं ना, तुरंत एक ऐप में क्लिक करते हैं और सेम डेट में मटेरियल डिलीवर हो जाता है। समझे दोस्तों, तो ऑफलाइन वालों के लिए ये चीज़ें सब माना रखती हैं। तो आपको मटेरियल की सर्विस भी आपको तुरंत ही देनी है, ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट है, ये आप मान के चलें। मार्केटिंग ये नहीं कि आप मार्केटिंग करके आ गए और आपने ऑर्डर लेके आ गए और आपने सेल बढ़ा दी और सेल कर दी, बस ख़त्म, ऐसा नहीं। उसके साथ साथ आपको पेमेंट का भी है, मटेरियल आप डिलीवर करेंगे, उसके बाद कुछ समय आपको कस्टमर को देना पड़ेगा, फिर पेमेंट भी आपको कलेक्शन के लिए भी जो है आपके जो फॉर्मूले होंगे वो उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों मार्केटिंग के लिए। तो मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग में पहले आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ज़रूर होनी है। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मायना रखता है। और तीसरी चीज़ आपका मैनर क्या करता है, क्या कैसे बोलते हैं आप, कैसे क्या, ये चीज़ें भी माना रखती हैं। तो ये चीज़ें सारी मार्केटिंग में काउंट होती हैं। तो दोस्तों मैंने अभी जो भी मुझे नॉलेज था ये मैंने आप लोगों के सामने शेयर करा। बाकी अभी मैं आपको मार्केटिंग बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, इसके बारे में मैं और कुछ अब नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वर्ड को मैं इंडस्ट्रीज में भी और लोकल में भी यूज़ होते हैं, वो उसका यूज़ करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वही आपसे एक उम्मीद है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर देना।
और किसी अपने और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। हो सकता है इस वीडियो से उसकी कोई हेल्प हो। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।